नमस्कार दोस्तों, द संकेत लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं तमन्ना। आज का हमारा खास वीडियो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई को लेकर है। जी हां, आज भारत को मिला है उसका 52वां चीफ जस्टिस जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। और खास बात यह है कि वो देश के पहले बौद्ध और दूसरे दलित सीजेआई बने। तो आइए जानते हैं कौन है जस्टिस भूषण गवई और कैसी रही उनकी अब तक की जर्नी। आज यानी 14 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस भूषण गवई को भारत के 52वें सीजेआई पद की शपथ दिलाई। इस ऐतिहासिक मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। जस्टिस गवई ने पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना की जगह ली है, जिनका कार्यकाल 13 मई को खत्म हो गया था। तो चलिए अब जानते हैं जस्टिस भूषण गवई के बारे में। उनका जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ। एक बेहद साधारण परिवार से आने वाले जस्टिस गवई ने 1985 में वकालत की शुरुआत की और 1987 में बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने हाई कोर्ट के पूर्व जज स्वर्गीय राजा एस भोसले के साथ काम किया और फिर सहायक सरकारी वकील और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रहे। 14 नवंबर 2003 को उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया और 2005 में वे परमानेंट जज बने। 24 मई 2019 को जस्टिस भूषण गवई सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अपने 6 साल के कार्यकाल में कई अहम फैसलों का हिस्सा बने। इनमें नोटबंदी को वैध ठहराना और चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करना शामिल है। उनकी मां कमलताई गवई ने बताया कि भूषण ने बचपन से ही कठिन हालातों का सामना किया और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते रहे। एक साधारण स्कूल से पढ़ाई करने वाले भूषण आज देश के सबसे बड़े न्यायिक पद पर पहुंच गए हैं। जस्टिस गवई ने पिछले साल अहमदाबाद में न्यायिक अधिकारियों के सम्मेलन में कहा था कि जज को पद पर रहते हुए किसी भी राजनेता या अफसर की प्रशंसा से बचना चाहिए। इससे लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा कम हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोग अदालतों से भरोसा हटा लेंगे तो वे कानून के बाहर जाकर न्याय मांगेंगे और इससे देश की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। जस्टिस गवई का कार्यकाल 6 महीने का रहेगा और 23 नवंबर 2025 को वे रिटायर हो जाएंगे। उनके बाद सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता क्रम में जस्टिस सूर्यकांत का नाम आता है। ऐसा माना जा रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत 53वें सीजेआई बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जस्टिस भूषण गवई की कहानी। एक साधारण परिवार से निकलकर देश की सबसे बड़ी अदालत के शीर्ष पद तक पहुंचने वाले जस्टिस गवई ने ये साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से हर सपना पूरा किया जा सकता है। अब बात करते हैं जस्टिस भूषण गवई के उन ऐतिहासिक फैसलों की जिन्होंने देश की राजनीति, प्रशासन और समाज पर गहरा असर डाला। जस्टिस गवई ने 2016 की नोटबंदी योजना को 4-1 बहुमत से वैध करार दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच उचित प्रक्रिया के बाद लिया गया और यह अनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरता है। जुलाई 2023 में उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने को अवैध करार दिया और 31 जुलाई तक पद छोड़ने का आदेश दिया। 2024 में जस्टिस गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि केवल आरोपी या दोषी होने के आधार पर किसी की संपत्ति गिराना असंवैधानिक है। कार्रवाई बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं की जा सकती। उन्होंने 30 साल से ज्यादा जेल में बंद 6 दोषियों की रिहाई का आदेश दिया, यह मानते हुए कि तमिलनाडु सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी नहीं है। तमिलनाडु सरकार के वड़ियार समुदाय को विशेष आरक्षण देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।
क्योंकि यह अन्य पिछड़ा वर्गों के साथ भेदभावपूर्ण था। उन्होंने नागरिक अधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में नियमित जमानत प्रदान की। जस्टिस गवई ने उस संविधान पीठ का हिस्सा रहते हुए ये फैसला दिया कि मंत्री और अफसर सार्वजनिक रूप से भड़काऊ या भेदभावपूर्ण बयान देने पर निजी रूप से जिम्मेदार होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द संकेत लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली बड़ी और खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।